तो ये है 4.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जिन मटेरियल्स पर ये मैग्नेट्स चिपकते हैं उनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिनसे ये नहीं चिपकते उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, कौन से? एक तो होते हैं मैग्नेटिक और दूसरे होते हैं नॉन मैग्नेटिक। जिनसे मैग्नेट्स चिपकते हैं उनको मैग्नेटिक बोलते हैं, जिनसे नहीं चिपकते उनको नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं। एक्टिविटी 4.1 लेट अस एक्सप्लोर, और ज़्यादा खोज करें। ये एक्टिविटी 4.1 है, इसको पढ़कर हम और ज़्यादा खोज करेंगे। इसको पढ़ लेते हैं। कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें कलेक्ट करने, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स के ये ऑब्जेक्ट्स बने होने चाहिए। एंड ऑल्सो अ मैग्नेट, और एक मैग्नेट भी लेंगे। हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने जो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं और एक मैग्नेट भी लेना है। प्रेडिक्ट का मतलब होता है पहले से अनुमान लगाएं, मतलब पहले से अंदाज़ा लगा लें कि कौन सी चीज़ मैग्नेट से चिपक जाती है और कौन सी नहीं चिपकती। प्रेडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू द मैग्नेट्स, राइट योर प्रेडिक्शन इन टेबल 1। मतलब हमें पहले चिपका कर नहीं देखना है चुंबक से, पहले ही हमें ये अंदाज़ा लगा लेना है, पहले से अनुमान लगा लेना है कि इन ऑब्जेक्ट्स में से कौन से तो चिपक जाएंगे, कौन से नहीं चिपकेंगे। तो चिपकने वालों को अलग लिख लेंगे, मतलब मैग्नेटिक एक टेबल बना लेंगे और उसमें एक तरफ मैग्नेटिक लिखेंगे, एक तरफ नॉन मैग्नेटिक लिखेंगे। और आपके अंदाजे से कौन से ऑब्जेक्ट्स मैग्नेटिक हैं वो लिख लेंगे और कौन से नॉन मैग्नेटिक हैं वो अलग लिख लेंगे। नाउ होल्ड अ मैग्नेट, अब आपको चिपका कर देखना है, उन ऑब्जेक्ट्स को चिपका कर देखना है। नाउ होल्ड अ मैग्नेट, अब आपको अपने हाथ में एक मैग्नेट पकड़ना है। एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन, और एक एक करके चिपका कर देखना है। ऑब्जर्व विच ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टिक टू द मैग्नेट, और ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैग्नेट से चिपक गया है, कौन सा नहीं चिपका है। तो देखिए ये मटेरियल्स लिए हैं। आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अटैच्ड बाय अ मैग्नेट, ये ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और इनमें से ये देखना है कि कौन सा तो मैग्नेट से चिपक जाता है, कौन सा नहीं चिपकता है। तो ये लकड़ी जो है ये मैग्नेट से नहीं चिपकेगी, ये चिपक जाएगी, ये नहीं चिपकेगी। ये अगर लोहे की बनी है तो चिपक जाएगी, प्लास्टिक की बनी तो नहीं चिपकेगी। ये वायर है कॉपर की नहीं चिपकेगी। ये आयरन की है, चिपक जाएगी, ये नहीं चिपकेगी, ये चिपक जाएंगी। और इनमें ये माचिस है, ये नहीं चिपकेगी क्योंकि ये कागज़ की बनी है। ये स्केच कलर है, ये नहीं चिपकेगा। ग्लास नहीं चिपकेगा, ये चिपक जाएगी, ये नहीं चिपकेगा, ये भी नहीं चिपकेगा। और ये जो है ये चिपक जाएगा। ये पेंसिल नहीं चिपकेगी, ये भी नहीं चिपकेगा। और यहाँ पे ये है पेन, ये चिपक जाएगी। और ये मैग्नेट भी चिपक जाएगा। तो इस तरह से आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, किस मटेरियल को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है वो तो मैग्नेटिक हो गए, और जिनको अट्रैक्ट नहीं करता, अपनी तरफ नहीं खींचता, वो हो गए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1, ये एक टेबल बनानी है, ये इस तरह से एक टेबल बना लेनी है। और यहाँ पर जैसे पेंसिल, इरेजर, इसके बाद जो नेल है, ये इस टाइप से जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब के नाम लिख लेने हैं। उसके बाद है ये नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, नेम लिख लेने हैं। उसके बाद है मटेरियल विच ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, और ये किससे बने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पेंसिल है, जैसे पेंसिल किससे बनी, लकड़ी से बनी है, वुड से, तो ये लिख लेना है। यहाँ पर इरेजर किससे बना है, रबड़ से बना है, रबड़ से। और आयरन नेल जो है, आयरन नेल किससे बनी है, आयरन से बनी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ग्लास है वो ग्लास से बना है। और वायर जो है, वायर वो कॉपर से बना है। तो इस तरह से लिख लेना है। अब तीसरे में क्या है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, येस और नो, येस और नो लिखना है। तो प्रेडिक्शन मतलब हमने क्या अनुमान लगाया था, हमने ये अनुमान लगाया था कि वुड जो है वो नहीं अट्रैक्ट होगी, रबड़ जो है वो भी अट्रैक्ट नहीं होगी, आयरन नेल अट्रैक्ट हो जाएगी, ग्लास अट्रैक्ट नहीं होगा। कॉपर हमने क्या अनुमान लगाया था, अगर मान लो यहाँ पर अनुमान लगाते कि ये येस कॉपर वायर है, ये अट्रैक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये लगाया हमने अनुमान, नो भी लगा सकते हैं, किसी का अनुमान नो भी आ सकता है, प्रेडिक्शन नो भी हो सकता है किसी का। मेरा येस था तो मैंने येस लिख दिया, नो होगा तो नो लिख देना यहाँ पर। अब ऑब्जर्वेशन क्या आई, ऑब्जर्वेशन यही आई कि जब हमने पेंसिल को चुंबक से चिपका कर देखा, मैग्नेट से चिपका कर देखा तो वो नहीं चिपकी, इरेजर को चिपका कर देखा नहीं चिपका, नेल को, आयरन नेल को चिपका कर देखा चिपक गया,
ग्लास को चिपका कर देखा, नहीं चिपका। वायर, कॉपर वायर को चिपका कर देखा, नहीं चिपका। तो ये है ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरह से सभी के यहाँ पर नाम लिख लेने हैं और यहाँ पर ये इस तरह से भर देना है। वाज योर प्रेडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स? क्या सभी के लिए आपके प्रेडिक्शन सही थे? तो यहाँ पर देखिए मेरा एक प्रेडिक्शन गलत हो गया था, मैंने यहाँ पर यस लिखा था लेकिन नो आ गया यहाँ पर। विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट? कौन से मटेरियल मैग्नेट से चिपके हैं? व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? तो देखिए वो ऑब्जेक्ट्स जो आयरन से बने हैं वे तो मैग्नेट से चिपक गए, और जो आयरन से नहीं बने हैं वे मैग्नेट से नहीं चिपके। ये हमारा कंक्लूजन है। मटेरियल्स मेड अप ऑफ आयरन स्टक टू द मैग्नेट एंड मटेरियल्स विच वर नॉट मेड अप ऑफ आयरन दे डू नॉट स्टक टू द मैग्नेट। ये हमारा कंक्लूजन है। थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हुए और उससे चिपक गए, वाइल अदर्स वर नॉट, और कुछ मैग्नेट से नहीं चिपके। अब यहाँ से द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब मैग्नेट है ना, कुछ मटेरियल्स को अपनी तरफ खींचता है और कुछ मटेरियल्स को अपनी तरफ नहीं खींचता है। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे कि द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन जो है ना वो मेटल है। मेटल्स और नॉन मेटल्स भी अगले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। तो जो आयरन है वो मेटल है। मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। निकल एंड कोबाल्ट भी, ये भी मैग्नेटिक मेटल्स हैं। और अदर मेटल्स दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक, ये भी मैग्नेटिक हैं। कौन कौन से? निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक। सम ऑफ देयर कम्बिनेशंस विद अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवार्ड्स मैग्नेट। कुछ और मेटल्स होती हैं जिनके कम्बिनेशंस को भी मैग्नेट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कुछ और मेटल्स भी होती हैं जो दूसरी मेटल्स के साथ अगर कंबाइन की जाती हैं तो उनको भी मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आपके स्टैंडर्ड तक सिर्फ यही हम पढ़ते हैं कि आयरन, निकल और कोबाल्ट, इनसे बने हुए ऑब्जेक्ट्स को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेट्स आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। वे मटेरियल्स जिनको मैग्नेट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। उन्हें कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कुछ चीज़ों को, कुछ पदार्थों को मैग्नेट्स अपनी तरफ खींचते हैं, अपने से चिपका लेते हैं, उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। कुछ पदार्थों को जो चुंबक होते हैं या मैग्नेट जो होते हैं वो अपनी तरफ नहीं खींचते हैं या अपने से नहीं चिपकाते हैं, उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। डू ऑल पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली? क्या मैग्नेट के सभी पार्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स को इक्वली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? यानी ये मान लीजिए एक मैग्नेट है, अगर हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को इसकी तरफ लाते हैं तो यहाँ से उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या यहाँ से इस वाले हिस्से से ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा या इस वाले हिस्से से उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? क्या मैग्नेट के सभी हिस्सों से वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को इक्वली अट्रैक्ट करेगा या अलग अलग अट्रैक्ट करेगा? यानी ये मान लो मैग्नेट है तो यहाँ से वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या यहाँ से कम अट्रैक्ट करेगा या यहाँ से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या यहाँ से कम करेगा? तो ये हमें देखना है कि मैग्नेट के सभी पार्ट्स जो हैं वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को इक्वली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। विच मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 4.1 वर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक? तो ये यहाँ पर जो ये है टेबल 4.1, टेबल 4.1 में कौन से मटेरियल्स नॉन मैग्नेटिक हमें मिले हैं? ये नॉन मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक है। इस तरह से यहाँ पर मैंने ये जो है कट लगाया, ये तो नॉन मैग्नेटिक है, और जो ये टिक लगा रखा है ये मैग्नेटिक है।
ये आप यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर इस टेबल में। अब है पोल्स ऑफ मैग्नेट। देखिए जो मैग्नेट होता है ना, उसके 2 पोल्स होते हैं। किसी भी शेप का मैग्नेट हो, चाहे किसी भी शेप का मैग्नेट होता है, उसके 2 पोल्स होते हैं और मैग्नेट के एंड्स पर होते हैं ये पोल्स।